Guys, Assalamu alaikum. My name is Hanla Tariq and today we study the first chapter of biology book. बायोलॉजी बुक फर्स्ट ईयर की जो हमारे पास बायोलॉजी की बुक है सिंध बोर्ड की, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारे पास है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। जब हम अपना फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी की बुक खोलते हैं तो हमारे पास जो इंडेक्स बना हुआ आता है उस पर हम देखते हैं सब हमारा फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। जो हमारा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है उसमें जो हमारा इंडेक्स है, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें क्लियर करने हैं, जो हमें कॉन्सेप्ट्स लिख के दिए हैं, वो हमारे पास जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो आता है हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। सेकंड जो है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। थर्ड हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट। फोर्थ हमारे पास है प्रोटीन। फिफ्थ हमारे पास लिपिड्स है। सिक्स हमारे पास न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए हम आगे पढ़ेंगे। और सेवन्थ जो हमारे पास है वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। जब हम अपना इसमें जो हमने इंडेक्स देखा उसमें जो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, और यही हमारा आज का मेन टॉपिक है, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। जब हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो हमारे अंदर एक दिमाग में आता है कि बायोलॉजिकल। बायो मीन्स लाइफ, लॉजिकल ये एक ग्रीक वर्ड है, ये लोगोस से निकला है। लोगोस मीन्स टू स्टडी, टू नॉलेज, टू नो। तो बायोलॉजिकल मतलब लाइफ के बारे में जो स्टडी है, वो जो मॉलिक्यूल्स और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो होते हैं टू और मोर एटम्स कंबाइंस केमिकली इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। जब दो से ज़्यादा एटम्स केमिकली कंबाइंस होते हैं तो उसको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और ये केमिकली कंबाइंस ये अलग अलग तरीके से होते हैं, ये हम आगे अभी आपको पढ़ेंगे, जब ये इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं सेल्स। हमारे जो बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हम बनाते हैं सेल्स। और सेल्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इधर जब लाइफ के बारे में बात है तो हमारे दिमाग में वो एक लिंक उठा कि लाइफ मतलब लाइफ मीन्स बायो, एंड ये पूरा जो हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स मीन्स मतलब जो हमारे सेल बना रहे हैं, मॉलिक्यूल्स सेल बना रहे हैं, सेल्स किससे मिलके बने हुए मॉलिक्यूल से। तो अब ये जो इस फर्स्ट टॉपिक में जो हमारे है वो हम इसमें बात करेंगे कि जो सेल्स हैं उनकी लाइफ के बारे में हम इसमें बात करेंगे कि सेल्स किस केमिकल से बन रहे हैं, कैसे कंबाइन हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे कंबाइन हो रहे हैं। वो जैसे ही मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते जाएंगे तो वो सेल्स भी बदलते जाएंगे। जिस तरह के केमिकल्स होंगे उसी तरह के सेल्स भी बदलते जाएंगे। जब हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे तो हमें लाजमी बायोकेमिस्ट्री के बारे में बात करनी पड़ेगी। बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच एक्सप्लेन्स द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ मतलब जो केमिकली चेंजेस आ रही हैं हमारी लाइफ के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी लाइफ के अंदर केमिकली चेंजेस आ रहे हैं। केमिकली चेंजेस मतलब वही जो मैंने आपको मॉलिक्यूल्स में बताया था। मॉलिक्यूल्स केमिकल कंबाइन, एटम जब कंबाइन होता है केमिकली मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स सेल बनाते हैं। मतलब जो सेल के बारे में जो केमिकल कंपोजिशन ऑफ जो सेल है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, वो हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में। और बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। वही जब लिंक करते जाए आप इसमें, फिर जो हमारे पास बुक में इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री है। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जो बायोकेमिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंस है वो है प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेसेस कैरिड आउट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोकेमिस्ट्री हमारे इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है जो किस बारे में? प्रोसेसेस, जो हमारे प्रोसेसेस हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो प्रोसेसेस हो रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हम मैंने आपको बताया सेल में, अभी तो हम बायोकेमिस्ट्री में सेल ही पढ़ेंगे। सेल में जो हमारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, सेल के बाहर जो प्रोसेस हो रहे हैं, सेल के अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, वो हमें बायोकेमिस्ट्री हमें उसकी इन्फॉर्मेशन देती है। जैसे कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, डीएनए, एंजाइम्स, इसमें और भी चीज़ें, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये हम आपको अभी बाद में जब हमारा जो टॉपिक आएगा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स का, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, डीएनए, एंजाइम्स। दूसरा जो है इंपॉर्टेंट जो इसकी है, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एबनॉर्मल मैकेनिज्म डिजीजेस। अब एबनॉर्मल मैकेनिज्म मतलब डिजीज, जो हमारे अंदर डिजीज़ हो रही हैं, जो सेल्स के अंदर जो डिजीज़ हो रही हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ हो रही हैं, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बायोकेमिस्ट्री हमें प्रोवाइड करती है। और ये काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर भी देती है कि सेल कैसे बन रहा है, सेल कैसे, उसमें केमिकल कौन से हैं, उसमें सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जैसे मैंने आपको बताया सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कैसे होगी उसकी इन्फॉर्मेशन हमें बताएगा। डीएनए कैसे बनेगा वो हमें बायोकेमिस्ट्री में पता चल जाता है। एंजाइम्स कैसे बनते हैं वो हमें पता चलता है। जब हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि सेल
की जो केमिकल कंपोजिशन है वो कैसी है, सेल क्या होता है। सेल, अब ये मैंने ना इधर एक सेल की पिक्चर बनाई हुई है। जो सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है, जो एंक्लोज्ड सेल जिससे एंक्लोज हुआ हुआ होता है, उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। जो हमारे बाहर जो आउटर कवरिंग हुई भी होती है सेल के, उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। एक सेल के अंदर, ये बाहर की आउटर कवरिंग हो गई, वो तो सेल मेम्ब्रेन हो गई। सेल के अंदर जो जेली लाइक मटेरियल होता है, ये जो मैंने बनाया हुआ है, जेली लाइक मटेरियल जो है, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और सेल के अंदर जो होता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस सेल के अंदर होता है। न्यूक्लियस के अंदर भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। एक यहाँ पे न्यूक्लियोलस होता है, इसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। इधर एक धागे की तरह एक लिपटा हुआ होता है, धागे की तरह ऐसे बिखरा हुआ होता है, इसे हम क्रोमेटिन नेटवर्क भी कह सकते हैं। ये क्रोमेटिन नेटवर्क होता है। अब इसमें जो हमें बात बताई हुई है वो है कि सेल कंटेन 70 to 90% ऑफ वाटर। सेल में जो सेल मेम्ब्रेन है, अगर ये सेल मेम्ब्रेन रिमूव हो जाए, इसको सेल मेम्ब्रेन ये हट जाए, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन हो ना, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन, जो सेल का जो स्ट्रक्चर बाकी रहेगा वो क्या होगा, बीच में न्यूक्लियस, जैसे ये यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, बीच में न्यूक्लियस जो जेली लाइक मटेरियल ही रहेगा। बीच में ये न्यूक्लियस है, ये जेली लाइक मटेरियल जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और अगर ये सेल मेम्ब्रेन रिमूव हो जाए, सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे नहीं बनी हुई, तो जो ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो कहलाएगा प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म में, अब प्रोटोप्लाज्म कह लें या सेल कह लें, इसमें सेल कंटेन 70 to 90% ऑफ वाटर। सेल के अंदर 70 से 90% वाटर होता है। सबसे ज़्यादा जो सेल के अंदर पाई जाने वाली चीज़ है वो वाटर ही होती है। इफ़ दिस वाटर, अगर ये वाटर एवापोरेट हो जाए, तो जो रिमेनिंग पार्ट और जो मास, अब ये जो हमारे पास है, इधर अगर से वाटर रिमूव हो जाए, तो जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट जो बचेगा, रिमेनिंग मास जो बचेगा, उसको हम कहेंगे ड्राई वेट। इधर वही बात लिखी हुई है, सेल कंटेन 70 to 90% ऑफ वाटर। इफ दिस वाटर इज एवापोरेटेड, द रिमेनिंग पार्ट और मास ऑफ सेल इज कॉल्ड ड्राई वेट ऑफ सेल। ये एक और चीज़ इधर लिख लें। जब इसमें से, अब मैं आपको दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ कि ड्राई वेट क्या होगा, जब इस सेल में से 70 से 90% पानी होता है। अगर वो वाटर एवापोरेट हो जाए, वो वाटर निकल जाए, सेल श्रिंक हो जाए, बिल्कुल सुखड़ जाए, श्रिंक हो जाए सेल, जो सेल श्रिंकिंग ऑफ द सेल है, वो हम उसको कहेंगे ड्राई वेट ऑफ सेल। जो उसका रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग मास, जो सेल का जो रिमेनिंग पार्ट जो बचा रहेगा, रिमेनिंग मास जो बचेगा, उसको हम कहेंगे ड्राई वेट ऑफ सेल। फिजिकल मॉलिक्यूल्स और बायोमॉलिक्यूल्स, यहाँ पे हमें सेल से लिंक करना है। जो हमारे पास ड्राई वेट बचा है, इसको जो ड्राई वेट से ना, अभी हमने इसमें से वाटर एवापोरेट हो गया, अब जो ड्राई वेट बचा ना, उससे हमें बायोमॉलिक्यूल्स लिंक करने हैं। अब ये जो बायोमॉलिक्यूल्स क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की टाइप है, कंटेनिंग द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं तो जाहिर सी बात है इसमें लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन होगी। ये आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा कि कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, कार्बन ज़्यादा मकदार में होते हैं। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मतलब कार्बन ज़्यादा है इसमें। अब इसमें बायोमॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोमॉलिक्यूल्स कहाँ से आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, क्योंकि बिकॉज ड्राई वेट ऑल्सो कंटेन द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन्स। ड्राई वेट में भी लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन होती है। उसमें से जब पानी, सेल में से जब पानी एवापोरेट हो जाए, तो जो रिमेनिंग पार्ट और रिमेनिंग मास जो बचता है, उसको हम कहते हैं ड्राई वेट। और ड्राई वेट कंटेन द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, जिसे हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। इसमें एक और चीज़ ऐड कर लें कि बायोमॉलिक्यूल्स किन एलिमेंट से मिलके बना हुआ होता है। इसमें होते हैं CH2, NPS। C means carbon, H means hydrogen, O means oxygen, N means nitrogen, P means phosphorus and S for sulfur। ये जो 6 एलिमेंट्स है, जो बायोमॉलिक्यूल जिन 6 एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, CHO, नो प्रॉब्लम सर। मैं भी इसको ऐसे याद करता था, आप भी ऐसे याद कर ले, CHO, नो प्रॉब्लम सर। दैट्स ऑल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।